Hello students, beta you are welcome. We have been studying the chapter The Industrial Revolution. Beta today I cannot prepare the notes, so please open your textbook, page number 203. Page number 203, and let us see. Our point was canals and railways. कैनल्स एंड रेलवेज यानी नहरें और रेलें. तो बेटा इन दिस पॉइंट वी हैव स्टडीड अंटिल नाउ अबाउट द कैनल्स. कैनल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए चलते हैं बेटा. द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफेंसन्स रॉकेट अपीयर्ड इन 1814. यानी सबसे पहले जो स्टीम लोकोमोटिव था, भाप से चलने वाला जो इंजन था ना, वो पहला रेल का इंजन जो है स्टीफेंसन का रॉकेट नाम का जो है अपीयर हुआ. कब? इन 1814. यानी इट वॉज ड्यूरिंग द 1814 व्हेन द फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन विच वॉज स्टार्टेड विद द स्टीम पावर वॉज Stephenson's rocket. ठीक ना. Railways emerged as a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast, to carry passengers and goods. Are you understanding it? It means the railway emerged in the form of a new transportation system that was available for the whole year and which was appeared cheap and fast, and it was capable to carry even the goods and to the passengers too. मतलब ये जो है साल भर, पूरे साल भर अवेलेबल रहने वाला ट्रांसपोर्ट का साधन मिला, जो कि सस्ता भी था और कैनल्स की अपेक्षा फास्ट भी था, स्पीडी था, और इट वॉज कैपेबल टू कैरी द पैसेंजर्स एज वेल एज द गुड्स. यानी सामान के साथ साथ ये जो है पैसेंजरों को भी ले जाने में वो सही साबित हुआ. ठीक है ना बेटा. इसके बाद चलते हैं बेटा. दे कंबाइन टू इन्वेंशंस. ऊपर कर लें पेज. दे कंबाइन टू इन्वेंशंस द आयरन ट्रैक which replaced the wooden track in 1760 and haulage along it by steam engine. तो क्या बात हुई? दे कंबाइन टू इन्वेंशंस. दो जो इसके साथ आविष्कार हुए, समझे आप. इसमें जो है दो आविष्कार शामिल थे. कौन कौन सा? पहला तो ये द आयरन ट्रैक यानी लोहे की पटरियाँ, विच रिप्लेस्ड द वुडन ट्रैक. पहले लकड़ी की पटरियाँ चलती थी, हैं, अब उसका स्थान जो है आयरन ट्रैक ने ले लिया. ठीक ना, लोहे की पट्टी ने ले लिया. और दूसरा क्या था? दूसरा ये था बेटा द हॉलेज यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द थिंग्स अलॉन्ग इट बाय स्टीम इंजन. यानी भाप के इंजन से जो चलने वाला इंजन था ना, दैट कुड पुल द लगेज गुड्स विद द स्टीम इंजन. यानी स्टीम इंजन जो चल रहा था वो अपने साथ जो है ट्रांसपोर्ट के रूप में खिंचाई कर सकता था. ये बातें जो है आई. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. द इन्वेंशन ऑफ द रेलवेज टुक द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ए सेकेंड स्टेज. यानी द इन्वेंशन ऑफ द रेलवेज, व्हेन इट वॉज इन्वेंटेड ऑफ द रेलवेज, इट वॉज द सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूरोप. ठीक ना. यानी इट वॉज द सेकेंड स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कहने का मतलब ये कि जब रेलवे का आविष्कार हो गया, रेलवे की लाइनें चलने लगी, रेलवे गाड़ियाँ, तो यह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की सेकेंड स्टेज मानी गई इसको. औद्योगिकरण जो हुआ पहले तो जो है वो मेटल्स का हुआ, लेकिन जब स्टीम इंजन चलने लगे तो ये जो है एक औद्योगिकरण का दूसरा चरण इसको मान लिया गया. ठीक है. In 1801, Richard Trevithick
1771 to 1833 had devised an engine called a puffing devil. पफिंग डेविल, डेविल माने बेटा दानव होता है, पफिंग डेविल यानी कि जो है वो हाँफने वाला जो है दानव, ठीक ना। तो रिचर्ड टेवथिक ने जो है एक नया इंजन बनाया। हैड डिवाइस्ड का मतलब ही बिल्ट एन इंजन कॉल्ड अ पफिंग डेविल, जो हाँफने वाला जो है दानव कहलाता था। दैट पुल्ड ट्रक्स, जो ट्रकों को खींचा करता था, अराउंड अ माइन वेयर ही वर्कड इन कॉर्नवॉल। इट मीन्स बेटा who invented, who built, his name was Richard Trevithick. Richard Trevithick worked in Cornwall in a mine, यानी कॉर्नवाल में वह एक माइन में काम करते थे और वहीं पर ये जो मशीन थी इन्होंने जो बनाई थी वो क्या कहती थी, दैट पुल्ड ट्रक्स अराउंड अ माइन। हाँ, यानी उस खान के चारों ट्रकों को जो है वो खींचा करती थी, जिसपे कि जो है वो सामान लोडिंग हुआ करती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। इन 1814 द रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन कंस्ट्रक्टेड अ लोकोमोटिव कॉल्ड द ब्लेचर, ठीक ना। और क्या हुआ बेटा, सन ये तो सन तो नहीं है यहाँ पे, 1781 से 1848। चलिए, रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है एक नया लोकोमोटिव यानी रेल का इंजन बनाया जो ब्लेचर कहलाया। दैट कुड पुल ए वेट ऑफ 30 टन्स अप ए हिल एट 4 mph। बेटा mph का मतलब है 4 माइल्स पर आवर। मतलब उन्होंने ऐसा इंजन बनाया जो कि एक पहाड़ी पर भी कितने वेट को लेकर गए, carrying about 30 tons of the load, it could pull up a hill at the speed of 4 miles per hour। यानी 30 टन का बोझा लाद करके अपने ऊपर उस गाड़ी पे रख करके उसको 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो पहाड़ी पर चढ़ाई कर सकता था। कौन, द ब्लेचर। इट वॉज द नेम ऑफ दैट लोकोमोटिव इंजन। ठीक है, ठीक चलते बेटा। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज ऑफ स्टॉकटन एंड डर्लिंगटन इन 1825। 1825 में स्टॉकटन और डर्लिंगटन नगरों को रेलवे लाइन ने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ये दोनों नगर जो रेलवे लाइन से जुड़ गए। इट मीन्स इट वॉज easy to go from Stockton to Darlington by railway, ठीक ना। ए डिस्टेंस ऑफ 9 माइल्स, जिनके बीच की दूरी जो है 9 मील की थी। दैट वॉज कम्प्लीटेड इन 2 आवर्स। अब वो 9 मील की दूरी जो है 2 घंटों में तय की जा सकती थी। एट स्पीड्स ऑफ अप टू 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यानी 15 माइल्स पर आवर। वो जो चाल थी उस गाड़ी की वो कितनी थी, 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही थी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830। और सन 1830 में जो है जो अगली रेलवे लाइन बनी उसने लिवरपूल और मैनचेस्टर इन दोनों नगरों को आपस में जोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ, विद इन 20 ईयर्स स्पीड्स ऑफ 30 to 50 माइल्स एन आवर वेयर यूजुअल। यानी अब जो नई रेल बनी, इंजन बने, उनकी स्पीड जो है 30 से 50 मील प्रति घंटा जो आम बात हो गई थी। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इन 1830s द यूज ऑफ कैनल्स रिवेल्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। सन 1830 तक जाते जाते जो ये जो कैनल्स का यूज होता था उसमें तमाम प्रॉब्लम आती थी। व्हाट वर दोस प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो विच आई हैव सेंट यू। उसमें हम आपको बता चुके हैं, फिर भी लेट अस सी वंस मोर। द कंजस्शन ऑफ वेसल्स मेड मूवमेंट स्लो ऑन सर्टेन स्टेट्स ऑफ कैनल्स। समझना, यानी जो है इनकी भीड़ भाड़ से जो है उनकी जो गति होती थी वो काफ़ी जो है धीमी हो जाती थी। समझ रहे आप।
चलिए चलते हैं। एंड फ्रॉस्ट, कोहरे से धीमी हो जाती थी। फ्लड, बाढ़ आ जाती थी तब हो जाती, दिक्कत हो जाती। ड्राफ्ट हो जाता, सूखा हो जाता तब हो जाती थी। समझ रहे आप? यानी ये प्रॉब्लम्स आती थी कब? जब कोहरा हो जाए, बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए, या भीड़ भाड़ हो जाए, तो उनकी स्पीड जो है मतलब नहीं चल पाती थी, ठीक ना। इसका मतलब वो कब अवेलेबल होती थी? दोज कैनल्स वे लिमिटेड द टाइम ऑफ देयर यूज, कुछ निश्चित समयों तक उनका यूज किया जा सकता था, हमेशा उनका यूज नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन द रेलवेज नाउ अपीयर्ड एज ए कॉन्विडेंट अल्टरनेटिव, लेकिन रेलवे लाइनों के बन जाने से एक सुविधाजनक ही जो है उसका उपाय मिल गया यात्रा करने, ट्रांसपोर्टेशन का। अबाउट 6,000 माइल्स ऑफ रेलवे वॉज ओपनड इन ब्रिटेन बिटवीन 1830 एंड 1850, ठीक ना। 1830 से 1850 के बीच में जो ब्रिटेन है वहाँ पे लगभग 6,000 मील की दूरी तक रेलवे लाइनें बिछा दी गई। वो रेलवे लाइन का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ओपन कर दिया गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इन 2 शॉर्ट बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब बेटा स्टेप्स, यानी ये जो काम हुए वो 2 चरणों में हुए, 2 चरणों में हुए, 2 स्टेप्स में, है ना। वो स्टेप्स कौन से क्या कहलाते थे, उनको क्या नाम दिया गया? ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे मेनिया। बेटा मेनिया शब्द जो है आप कैनल में पढ़ चुके, कैनल मेनिया, यानी इट इंडिकेट्स टू दैट पीरियड इन विच द construction of the canals was on its peak position. In the same way, when the railway construction was on its peak, that was named mania, railway mania, यानी रेलोन्माद, रेल का उन्माद। कहने का मतलब ये पहला जो था वो लिटिल रेलवे मैनिया, छोटा रेलवे उन्माद के नाम से जाना जाता है, ऑफ 1833 टू 37, 1833 से 1837 के बीच में जो रेलवे मेनिया नाम का जो आंदोलन चला उसमें जो है इंक्रीज की गई रेलवे लाइनें, ठीक है। और 1400 माइल्स ऑफ लाइन वॉज बिल्ट, और इसके अंतर्गत यानी जो फर्स्ट लिटिल रेलवे मेनिया थी उसमें जो है 1400 मील की रेलवे लाइन बनाई गई। एंड ड्यूरिंग द बिगर मैनिया, और जो बड़ा रेलवे उन्माद चला उसमें वो कब तक चला, उसका पीरियड क्या था? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ बिगर रेलवे मैनिया? दैट वाज 1844 टू 47, ठीक ना। इसके बीच में उसमें क्या हुआ? अनदर 9,500 माइल्स ऑफ लाइन वॉज सैंक्शनड, उसमें 9500 मील की दूरी की लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई, सैंक्शन मंजूरी की गई, ठीक है ना। दे यूज्ड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कोल एंड आयरन, और इस क्रम में यानी इस रेलवे उन्माद में क्या किया गया? बहुत बड़े पैमाने पर कोल और आयरन का यूज किया गया। एम्प्लॉयड लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स, बहुत ढेर सारे उसमें जो है एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट किए गए हैं, उसमें काम करने वाले कारीगर नियुक्त किए गए। एंड boosted actively in the construction and public works industries, boosted actively in the construction and public works industries, it means बेटा they increased, उन्होंने बढ़ोतरी की किसमें? एक्टिविटी की किसमें? इन द कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक वर्क्स इंडस्ट्रीज, जो निर्माण कार्य हो रहा था और जो पब्लिक वर्क से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, उसमें जो है उन्होंने इंक्रीजिंग की बहुत बड़े पैमाने पर। मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवे बाय 1850, और सन 1850 तक आते आते इंग्लैंड के लगभग सभी हिस्से जो रेलवे लाइन से दे हैड बीन कनेक्टेड, जुड़ चुके थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं, उसके बाद जब हम अपना नोट्स तैयार करेंगे उसके बाद मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू बेटा। एंड टुमारो इट इज़ हॉलीडे ऑन ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी। दैट्स ऑल, थैंक यू।